Hello everyone, welcome to Daily One Question Practice Series for CSIR Net Life Science 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री से, और क्वेश्चन आपको दिया है द कर्व बी इन द फिगर बिलो शोज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन प्रोफाइल एट फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड एट pH 7। यानी यहाँ पर आपको ये जो ग्राफ दिया गया है ये ग्राफ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन प्रोफाइल का, और इस ग्राफ के अंदर 4 कर्व दिए गए हैं A, B, C एंड D, और आपको बताया ये है कि ये जो B कर्व हमें मिला है इस प्रोफाइल के अंदर, ये B कर्व हमें मिला है एट द फिजियोलॉजिकल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड pH 7, यानी कि pH जब हमारा 7 है उस टाइम पर हमें ये कर्व मिलता है। अब आपसे पूछा है कि इंक्रीज इन द pH वुड लीड टू ऑक्सीजन डिसोसिएशन प्रोफाइल इंडिकेटेड बाय, यानी कि यदि हम यहाँ पर pH को इंक्रीज कर देते हैं तो कौन सा कर्व हमें मिलेगा, आइदर B का B ही रहेगा या फिर A मिलेगा या फिर C मिलेगा या फिर D मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। चलिए मैं आपको इसके बारे में एक बार बता देती हूँ, फिर हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने का काम जो करता है वो RBC होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल। अब ये रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनके पास है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने आप से जोड़ सकता है और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो कनेक्शन होता है, उसके भी यहाँ पर एक कर्व बनाया गया है जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और इसी का ही दूसरा नाम है ऑक्सो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और इसी का ही तीसरा नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यानी ये तीनों ही नाम एक ही फिनोमिना के हैं। तो अगर क्वेश्चन कई बार अलग अलग नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से। ठीक है, ये जो कर्व होता है ये एक्सप्लेन करता है इज अ कर्व दैट प्लॉट द प्रोपोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट्स सैचुरेशन फॉर्म ऑन द वर्टिकल एक्सिस अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ऑक्सीजन टेंशन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी इस ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस होगा, Y और X। Y एक्सिस पर रखा जाएगा हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन पॉइंट, यानी कब हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन के कारण, और X पर बताया जाता है आपको कि जो O2 है इसका पार्शियल प्रेशर कितना है और किस हद तक मतलब वो काम कर रहा है। तो ये है आपका ऑक्सो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसमें आपको नेचुरल कंडीशन में इस तरीके से ग्राफ मिलता है, इस तरीके से कर्व मिलता है जब यहाँ पर pH 7 होता है। ठीक है, अब देखो कंडीशन जो होती है वो चेंज होती रहेंगी, ऐसा नहीं कि सेम ही रहेंगी। जैसे जैसे कंडीशन चेंज होगी ऐसे ऐसे ये जो कर्व है वो भी शिफ्ट होता रहता है। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है सेम कर्व है, इसमें ये जो B वाला है ये हमें कब मिलता है, जब pH हमारा 7 होगा। लेकिन अगर pH को कर दिया जाए डिक्रीज और जो PCO2 है यानी कि जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाए और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाए, तो उस टाइम पर ये जो ग्राफ है हमारा ये राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, अब अगर कंडीशन इसके अपोजिट हो जाती है, जैसे कि टेम्परेचर अगर लो हो गया है, जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो भी लो हो गया है और pH हो गया है इंक्रीज, तो वहां पर ये जो कर्व होता है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या किया है, pH को इंक्रीज किया है। अब अगर pH को इंक्रीज किया है तो हमारा ये जो कर्व है जो कि पहले B था अब वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में कौन सा कर्व दिया है हमें, यहाँ पर देखो पहले ये B पर था एट द pH 7, लेकिन जैसे ही pH को इंक्रीज किया गया है तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा कर्व A, यानी कि pH को इंक्रीज करने से ये कर्व जो है पहले जहां B पर था वो अब A पर आ जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, लेकिन अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।